Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start short questions of exercise. Open your chemistry books. Page number 25. Short question answers. Let's start. Question number 1. Define industrial chemistry and analytical chemistry. Industrial chemistry, the branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical substances, elements and compounds on commercial scale is called industrial chemistry. Chemistry की वो ब्रांच जिसके अंदर हम केमिकल सब्सटेंसेस को बनाते हैं कमर्शियल स्केल पे, यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री, the branch of chemistry that deals with separation and analysis of sample to identify its components is called analytical chemistry. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सैम्पल्स तैयार करते हैं, एनालाइज करते हैं और सेपरेट करते हैं सैम्पल्स को, इस केमिस्ट्री की ब्रांच को कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, how can you differentiate between organic and inorganic chemistry? Organic chemistry, the branch of chemistry that deals with the study of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives is called organic chemistry. Chemistry की वो ब्रांच जिसके अंदर हम कार्बन, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स, डेरिवेटिव मीन्स उनसे डिराइव होने वाले कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम तमाम एलिमेंट्स को पढ़ें और उनके डेरिवेटिव्स यानी कि उनसे बनने वाले कंपाउंड्स को भी पढ़ें, सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के मीन्स हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स के. ऐसी केमिस्ट्री को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप. क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है, ये कहाँ पे आगे हमें फ़ायदा देती है, कहाँ यूज होती है. The branch of chemistry that deals with the study of structure, composition and chemical reaction of substances found in living organisms. ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करें स्ट्रक्चर, कंपोजिशंस की, स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बिकॉज बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दिस ब्रांच इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. और इसका स्कोप क्या है? इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एटसेट्रा. इस ब्रांच के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाली तमाम जो फूड कैटेगरीज हैं उनकी मेटाबॉलिज्म को पढ़ते हैं कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं, प्रोटीन्स टूटती हैं और हम उस खाने को हज़म करते हैं. ये सारा कुछ हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही देखते हैं कि कितना हमने खाना खाया, हमने एक लुकमा अगर खाना खाया तो उसके अंदर हमारे पास हमारी बॉडी में कितना कार्बोहाइड्रेट्स, कितना प्रोटीन और कितना फैट्स गए और वो फैट्स किस तरह मेटाबोलाइज होंगे और कहाँ पे होंगे, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी एटसेट्रा एटसेट्रा. इट इज़ अप्लाइड इन फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर. और बायोकेमिस्ट्री का ये भी स्कोप है कि इसको हम मेडिसिन की फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, फूड साइंसेज में भी और एग्रीकल्चर में भी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज होमोजेनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर की आपने डेफिनेशन और एग्जांपल बतानी है. मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन. इट इज कॉल्ड आल्सो सॉल्यूशन. ऐसा मिक्सचर जिसकी सारा टाइम थ्रू आउट एक जैसी कंपोजिशन हो. होमो मीन्स सेम और यूनिफॉर्म,
This is called homogeneous mixture. For example, air, gasoline and ice cream. Okay. Heterogeneous mixture, those mixtures in which composition is not uniform throughout are called heterogeneous mixture. इसके एग्जाम्पल में आ जाता है सॉइल, रॉक, वुड, कंक्रीट एंड पेंट एटसेट्रा. ठीक है, यानी कि जिसकी हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जिसकी कंपोजिशन डिफरेंट हो, नॉट यूनिफॉर्म हो, सेम ना हो, दीज आर कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्राम. रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या और ये ग्राम से इसका क्या रिलेशन है. रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन आप पहले भी कर चुके हैं, आपने वो डेफिनेशन करनी है. रिलेटिव द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास. एवरेज मास किसी भी एटम या एलिमेंट का एवरेज मास अगर हम उसको कार्बन के 12th आइसोटॉप के साथ कंपेयर करें तो वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकल आता है. आपने एटॉमिक मास को जब रिलेट करना है, कंपेयर करना है या रिलेट करना है कार्बन के 12 आइसोटॉप के साथ, कार्बन 12 आइसोटॉप के साथ, तो आपका क्या बनेगा, वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा. स्टैंडर्ड रख लिया ना ये हमने, इसलिए हम इसको इसके साथ रिलेट करते हैं. इसका यूनिट क्या है, इट्स यूनिट इज एटॉमिक मास यूनिट विद सिंबल AMU. इसका AMU ही है सिंबल, और यूनिट एटॉमिक मास यूनिट है. जो 1 एटॉमिक मास यूनिट 1/12 कार्बन के एक एटम के बराबर है. जैसे कि हम देखते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई 12 AMU. 12 ये जो मास है ये कार्बन का है. सो 1 AMU किसके इक्वल हुआ, 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम. दिस इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एग्जाम्पल. एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन करें. Empirical formula, it is the simplest whole number ratio of atoms present in a compound. किसी कंपाउंड के अंदर सिंपल होल नंबर रेशो किसी भी एटम की, वो क्या कहलाती है, एम्पिरिकल फार्मूला. ओके, मतलब आपने होल नंबर रेशो निकालनी है. जैसे कि एम्पिरिकल फार्मूला C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का क्या हुआ, CH2O. मीन्स आपने 2 को यहाँ पे कॉमन लिया है, और 6 को कॉमन लिया है, और फिर आपके पास जो इसकी सिंपलेस्ट रेशो बनी, आपने रेशो निकाल लेनी है. रेशो आप जानते हैं कि कैसे निकालते हैं, ये देखें C6